आप सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल पर। मैं अर्पणा सिंह आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सब इन वीडियो के द्वारा, इन सब प्रचारों के द्वारा आशीष पा रहे होंगे और रोज़मर्रा में अपने जीवन में परमेश्वर के ओर बढ़ते जा रहे होंगे। आज का हमारा विषय बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे विषय ही हर हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पर आज का विषय हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब इस समय में हम प्रेयर ऑफ फास्टिंग में चल रहे हैं, उपवास में चल रहे हैं। 40 दिन और 40 रात के जो उपवास हम रखते हैं उसमें हम बढ़ रहे हैं आगे प्रभु यीशु में। तो हमारे प्रियो, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जाने हम कि उपवास की क्या ताकत है, पावर ऑफ फास्टिंग क्या है या उपवास क्या है। तो आज का विषय जो हमारा है वो यही है कि पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास की शक्ति। हम किस दिशा में अपने उपवास की शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उपवास रखने से पहले या उपवास के समय में या उपवास के दिनों में हम अपनी दिनचर्या को कैसे बिता रहे हैं। हम कलाम से देख सकते हैं प्रियो, कलाम में भी बहुत सी जगहों पे ये लिखा है उपवास के बारे में, परंतु क्या कभी आपने और मैंने ये सोचा है, आज इस बात का विषय है सोचने का कि उपवास प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात के उपवास रखे। मैं और आप भी रखते हैं और हम इंतजार करते हैं कि ये 40 दिन और 40 रात के जब उपवास शुरू होंगे तो हमें किस प्रकार से रखना है। हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं इन उपवासों के लिए जो हम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये उपवास रखे तो उसने ये उपवास अपने लिए नहीं रखे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखे, परंतु मेरे और आपके लिए रखे। इन उपवासों में उसने हमारे लिए पापों से क्षमा के लिए प्रार्थनाएं करी। और मेरे प्रियो, मेरे प्रभु ने हमेशा हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं कि मेरे बच्चों को हमेशा हम आगे बढ़ते जाएं और उसके वचन में चलते चले जाएं। तो क्या इन उपवासों की जो शक्ति है, इन उपवासों से जो हमें सामर्थ मिलती है, इन उपवासों की सामर्थ को हम किस प्रकार से, किस एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला प्रश्न ही मेरे और आपके लिए है, क्या इन चीजों से हमारा आत्मिक जीवन पता चलता है? उपवास में इन चीजों से क्या हमारा आत्मिक जीवन पता चलता है कि हम उपवास हमने रख लिया है और हम बहुत आत्मिक दर्शा रहे हैं कि हम बहुत ही आत्मिक लोग हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमें आज अपने आप को इन बातों से जांचना है। क्या हम ये करके अपने आप को ये दर्शा रहे हैं कि हम आत्मिक लोग हैं? प्रचार करना, क्या हम प्रचार करके ये दर्शा रहे हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूँ और उपवास में मैं प्रचार कर रही हूँ रोज और बाइबल की बातें बता रही हूँ सबको, और अपने प्रचारों में लोगों के पास जा जाके संदेश दे रही हूँ? क्या मैं अपने आत्मिक जीवन को दर्शा पा रही हूँ इस चीज से? दूसरा है वचन पोस्ट करना। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का एक उपकरण है कि हम इससे लोगों को आपस में आत्मिक बातें, धार्मिक बातें, वचन से भरी पोस्टें आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। क्या इस चीज से मेरा आत्मिक जीवन पता चलता है? या आराधना करना, मैं बहुत आराधना करती हूँ परमेश्वर की, क्या इस चीज से मेरा आत्मिक जीवन पता चल रहा है? मैं हमेशा चर्च जाती हूँ, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को भवन में लेके जाती हूँ। क्या इन बातों से मेरा आत्मिक जीवन पता चल रहा है? मैं डेली बाइबल पढ़ती हूँ, मैं कहूंगी मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत आत्मिक हूँ। मैं परमेश्वर से डेली प्रार्थना भी करती हूँ और करता हूँ, और मैं 40 रोजों को भी बिल्कुल रखता हूँ या रखती हूँ। हम ये सोचते हैं, इन चीजों से हम अपने आत्मिकता को, आत्मिक जीवन को दर्शाने की कोशिश करते हैं प्रियो। इन सब चीजों से हमारा आत्मिक जीवन पता नहीं चलता प्रियो। यशाया 58 उसकी 5वीं आयत से और 12वीं आयत तक प्रियो अगर हम देखें कलाम से, यशाया 58 उसकी 5th वर्स से 12 वर्स तक, तो उसमें लिखा है उपवास के विषय में। इस
पद को पढ़ने के बाद प्रियो, आप घर में इस पद को जरूर पढ़ें। ये पुराने नियम से लिया गया पद है। इस पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं इन उपवास के दिनों में, कि हम कैसे रहें। क्या वो हमें भूखा रखना चाहता है? क्या वो हमें परेशान देखना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहते, तो मेरा प्रभु जिसने हम सबको बनाया है वो हमें परेशान कैसे देख सकता है। हम क्या करते हैं, हम उपवास के दिनों में अपने आप में और अपने आसपास में इतना ज्यादा बात को फैला देते हैं, बता देते हैं कि हमने उपवास रखे हुए हैं। हम उपवास, पता हम तो पूरे 40 उपवास रखते हैं। क्या ये वाली बातें और दूसरों को दर्शाने वाली बातें, दूसरों को दिखा के अपने आप को आत्मिक बना के, क्या प्रभु यीशु की नजर में ऐसे उपवास सराहनीय है? नहीं मेरे प्रियो। यशाया में हम पढ़ेंगे 5वीं आयत में देखेंगे, तुम क्या ये सोचते हो कि भोजन नहीं करने के उन विशेष दिनों में बस मैं लोगों को अपने शरीरों को दुख देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु कह रहे हैं उन दिनों मतलब ये 40 दिन रोजों की बात चल रही है, उपवासों की बात चल रही है। जब हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं क्या मैं तुम्हें उन भूख ना खाने वाले दिनों में तुम्हें परेशान देखना चाहता हूं? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं लोगों को दुखी देखना चाहता हूं? क्वेश्चन मार्क भी है मेरे प्रियो। वो हमसे और आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं लोगों को मुरझाए हुए पौधों के समान सिर लटकाए और शोक वस्त्र पहने देखना चाहता हूं? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं लोगों को अपना दुख प्रकट करने के लिए राख में बैठे देखना चाहता हूं? यही तो वह सब कुछ है जो तुम खाना ना खाने के दिनों में करते हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि यहोवा तुमसे बस यही चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, हम यही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु हमसे ये चाहते हैं कि हम भूखे रहें और हम बिल्कुल अपने शरीर को परेशान करें और इन रोजों में, इन फास्टिंग में रहें। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। कलाम में ही नए नियम में अगर हम देखें लूका 6 उसका 39 से 42 वर्ष तक, फिर उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? मेरे प्रियो, क्या मैं और आप मिलके किसी को मार्ग दिखा सकते हैं जब हमें ही ज्ञान नहीं है कि हम उपवास के दिनों में किस प्रकार से रहें? क्या मैं और आप मिलके एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमें उपवास किस प्रकार से रखना चाहिए? कि हमें कलाम का तो ज्ञान ही नहीं है, कलाम से तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, परंतु अपने एक नई थ्योरी बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, रोजों में, इन फास्टिंग में, इन उपवास के समय में हमें किस तरीके से रहना है। देखो, हम तो अपने अनुसार इन उपवासों को रखना शुरू कर देते हैं जहां से हम बहुत ही कंफर्टेबल जोन में होते हैं। हम कहते हैं हम पूरे, कोई कहता है हम पूरे 40 रोजे रखेंगे, कोई कहता है मैं पहला और आखिरी रखूंगी या रखूंगा, कोई कहता है मैं तो फ्राइडे का रोजा रखती हूँ बस। तो प्रियो, हमने अपने कंफर्टेबल जोन के प्रति ही अपने इस कलाम को भी ढाल लिया है। जहां पे हम कंफर्टेबल रहते हैं, हमने उसी प्रकार से अपने आप को, इन कलामों को अपने हिसाब से ढाल लिया है। परंतु मेरे प्रियो, हमने यशाया में पढ़ा कि वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारा मुरझाए हुए पौधों की तरह चेहरा नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि तुम भूखे रहो, परेशान रहो और देख के ये तड़पते रहो कब 5 बजेंगे, कब 6 बजेंगे, कब मैं अपना फास्ट तोड़ूंगी या तोड़ूंगा, कब खाऊंगा। क्या ऐसा उपवास, ऐसा रोजा, ऐसा फास्ट प्रभु यीशु को कबूल है? क्या उसे ऐसा चाहिए? नहीं मेरे प्रिय, वो तो कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो। क्या हम किसी को, अंधे को मार्ग दिखा सकते हैं? अगर हम अंधे हैं तो क्या दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकते हैं? नहीं। तो हम क्यों कर मैं नहीं गिरे, क्या हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला
अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। अगर मैं और आप उन 40 दिन के रोजों को जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने रखे थे उस प्रकार रखते हैं तो हम प्रभु यीशु के समान बन जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु क्या आज हमें जांचना है कि क्या हमारे दिल में वो नम्रता, वो प्यार और वो बातें हैं जो प्रभु यीशु ने उन 40 दिन और 40 रात के फास्टिंग में की थी। प्रियो, उसने हम सब के लिए प्रार्थना करी थी, पर हम ये फास्टिंग को अपने किसी डिमांड के रूप में करते हैं कि मैं पूरे 40 दिन और 40 रात के फास्टिंग प्रेयर करूंगी या करूंगा, प्रभु तू मुझे ये चीज जरूर देना। आज हमें अपने आप को, अपनी सोचों को बदलना है। इसी की लूका की ही इसी में 42 देखे, जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। जब मैं अपनी गलतियां ही नहीं देख रही हूं या देख रहा हूं तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूं कि तू गलत है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अगर एक उंगली किसी की तरफ कर रहे हैं तो 3 उंगली और 1 अंगूठा हमारी ओर ही प्रियो इशारा कर रहा है। तो पहले मुझे अपने आप को बदलना है, फिर मैं समाज को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, या अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्रियो, उपवास क्या है? अपने मुंह को अच्छी बातों से कवर कर देना। हम उपवासी तो रहते हैं परंतु अपने मन में, अपने दिल में घृणा पैदा करके रखते हैं। सबसे पहले उपवास रखने से पहले मुझे अपने आप को, अपने मुंह को बुरी बातों से हटाना है। अनगॉडली वस्तुओं को नहीं करना है। प्रियो, जो प्रभु के पसंद नहीं है चीजें वो मत कीजिए। उपवास हमारे शरीर, दिमाग जो हमें ऐसा लगता है बहुत कमजोर हो गया है उसे सामर्थ्य देता है। उपवास के द्वारा हम सामर्थी भी बनते हैं। उपवास हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। उपवास के समय कितने ही बातें हो, कितने ही प्रकार की दिक्कतें हो, प्रभु यीशु हमारे से दूर कर देता है। परंतु उपवास हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं परंतु अपने लिए करना है। प्रियो, फास्टिंग एक सेक्रीफाइस है, परंतु इस प्रकार उपवास रखने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध, साफ, प्रेम से भरा और धार्मिकता पूर्ण होना चाहिए। प्रियो, फास्टिंग इज अ सेल्फ कंट्रोल। फास्टिंग एक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की एक शक्ति प्रदान करता है। गलतियों 5 उसकी 22 और 23वीं आयत इस फास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम प्रदान करती है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, तभी प्रियो हमें ये आत्मा के फल प्राप्त होंगे। फास्टिंग से हमें होली स्पिरिट में बढ़ने की शक्ति प्रदान होती है। परंतु हमारा उपवास कैसा है ये हमें जांचना है। प्रियो, हमें ये देखना है कि उपवास के दिन हम कैसे बन के रह रहे हैं। क्या हम उपवास के दिन अपने मुंह को लटका के बैठे हैं या हम एक पौधे की नाई मुरझाए हुए बैठे हैं। परंतु हमें प्रतिदिन के प्रकार ही अपने चेहरे को धोना है, चमकाना है, अपने सर पर तेल लगाना है और खुशी खुशी अपने इन उपवासों को पूरा करना है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने सामर्थी बनने के लिए नहीं, किसी को ये बताने के लिए नहीं कि मैं बहुत आत्मिक जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ इसीलिए मैं उपवास रखता हूँ, परंतु ईश्वर को, जो ईश्वर तेरा गुप्त में है उसी प्रकार तू गुप्त में रहकर उससे प्रार्थना कर, उससे मांग, वह तुझे गुप्त में ही अपनी सामर्थ प्रदान करेगा। प्रियो, उपवास का दिन गहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो कि प्रभु यीशु तू कितना महान है। गला खोलकर पुकारो, कुछ ना रख छोड़ो, नरसिंगे फूको, ऊंचे शब्दों में बोलो,
प्रभु तू कितना महान है और तेरी प्रजा तेरे सम्मुख खड़ी है, आज तुझको याद करती है और उस समय के लिए बैठी है जब दूल्हा फिर से अपनी कलीसियाओं को लेने आएगा प्रभु। इसीलिए हमेशा ये बाट जोते रहें और प्रभु यीशु की सामर्थ्य में बढ़ते रहें, उपवास करें, परंतु अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए, किसी को ना दिखाने के लिए। प्रियो, आप सबको जय मसीह की, और इन उपवासों में आपकी के साथ प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी प्रकार बनी रहे। जय मसीह की।